हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग एक टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए नाम से आपको एक चीज़ यहाँ से निकल के आता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, आपको एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं। देखिए ये रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग। अब ये रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे एक पूरा मान लीजिए इसको एक सबस्ट्रेट है, कोई दूसरा आया यहाँ पे, इसको क्या किया, यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया और खुद उसके जगह पे बैठ गया। अगर खुद उसके जगह पे जब बैठ गया, देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ बाहर निकल गया और खुद उसके जगह पे जब बैठ गया, तब ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इसको आकर के इससे यहाँ से निकाल करके खुद उसके आगे क्या हुआ, उसको सब्स्टिट्यूट करके खुद उसकी जगह ले लिया, तब इससे निकल करके आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कब न्यूक्लियोफिलिक होता है, जब ये जो आने वाला ग्रुप है अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, मतलब जो ग्रुप हो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब कि उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जब यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा यहाँ से तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रोफाइल उसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में कि क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरीके का होता है, एक SN1 और एक SN2, एक SN1 और एक SN2। अब ये SN1 मतलब होता है, इसका पूरा अगर देखें तो इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर यहां देखेंगे तो इसको बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया दो तरीके के SN1 और SN2। अब हम लोग पहले SN2 के बारे में डिस्कस करते हैं। हमेशा नंबर 1 को वरीयता दिया जाता, तो आज हम लोग नंबर 2 को पहले वरीयता दे देते। तो SN2 के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि SN2 रिएक्शन होता क्या है और क्यों इसका नाम SN2 ही पड़ा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें SN2 रिएक्शन की, तो एक SN2 रिएक्शन पहले कैसे होता है, एक कोई एल्काइल हैलाइड ले लिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी, मोस्टली प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में भी होता है, पर टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो नहीं होता है। वहाँ पे क्यों नहीं होता, वो हम जब लोग SN1 पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करें। देखिए SNRX ले लिए, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ से रिएक्ट किया और यहाँ से क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। जो निकलने वाला ग्रुप है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो यहाँ आकर के R न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और X माइनस क्या हुआ, बाहर निकल गया, तब ये रिएक्शन क्या हुआ, SN2 रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है मैकेनिज्म, किस तरीके से ये क्रियाविधि कैसे है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। जैसे हम लोग देखें RX है, न्यूक्लियोफाइल से आया। अब क्या हुआ कि हम लोग जब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन होता है वो वन स्टेप मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है,
वन स्टेप मैकेनिज्म है, मतलब कि एक ही स्टेप में ये अटैक भी करेगा और उसी स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर ये एक्स है, ये डॉट 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 लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया पीछे, फिर यहाँ से आर, ये डॉट डॉट अटैक, इसको एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। फिर ट्रांजिशन स्टेट से तुरंत ये क्या होता है, एक्स बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल हमारा आर से आकर के जुड़ जाएगा। आर मतलब यहाँ एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है, क्रियाविधि होती है कि न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पे, इस पे अटैक किया और उसी स्टेप में, एक ही स्टेप में क्या हुआ, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया और हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के सबस्ट्रेट से चिपक गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ समझ में आया सबको ना, न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ से जुड़ रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, ये इधर एक तरफ निकल रहा है। तो सेम स्टेप में क्या होता है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ता रहता है और उसी स्टेप में क्या होता है, एक्स को निकलता रहता है। फिर यहाँ पूरी तरीके से एक्स बाहर निकल गया और न्यूक्लियोफाइल आकर के आर से जुड़ गया। अब इसके रेट की बात कर लेते हैं कि क्यों SN2 नाम पड़ा इसका। देखिए रेट की बात कर लेते हैं कि इसका रेट क्या होता है। अब हम रेट की जब बात करते हैं तो देखें कि कहे कि SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 केवल और केवल पहले एक स्टेप की बात करते हैं SN2 में, तो स्टेप कितने होते हैं, एक स्टेप में, मतलब पहले ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का भी इन्वॉल्वमेंट है और सबस्ट्रेट तो है ही भाई। तो यहां पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों नाम पड़ा भाई, दो मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल भी उसी स्टेप में वर्क कर रहा है, उसी स्टेप में RX मतलब एल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट इसको बोलते हैं, वो भी वर्क कर रहा है। तो जब दोनों में ऐड कर रहा है तो इसी वजह से इसको, दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल होने की वजह से इसको बोल दिए बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोलते थे, इसके वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि SN1 है फिर भी उसको यूनी मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं और SN2 है उसको बाई मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं, जबकि SN1 SN2 का भी बोल रहे थे कि एक स्टेप में होता है तो उसको क्यों यूनी नहीं बोलते। तो यहाँ से क्लियर होता है रेट से कि वो SN2 में क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों मॉलिक्यूल में क्या करेगा, डिपेंड करेगा, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इस वजह से उसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी अराइज होता है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है भैया। अब हम जैसे ही बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल सेम स्टेप में अटैक करता है, मतलब यहां से X निकलेगा और उसी स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग जब बात करते हैं यहाँ X होता है, X का मतलब होता है लिविंग ग्रुप, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, कोई एक लिविंग ग्रुप है। अब ये जो X है उसके पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर ये सेम साइड से अटैक करेगा, इधर ही से ये निकलेगा, तो दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन कॉज होगा। अगर रिपल्सन कॉज होगा तो वो क्या, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा। तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए भैया कहता है इनको एक्स साहब कि आप अपने रास्ते निकलिए, हम दूसरा रास्ता खोज लेते हैं, और ये पीछे से आकर के इस पे अटैक करता है। तो यहां पे हमेशा ये ध्यान रखे रहिएगा कि बैक साइड अटैक होता है, किसमें, SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक हमेशा होता है। अब EX क्या हुआ, देखिए न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया, अटैक किया, यहां से X था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल भैया आकर के अटैक किया और इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो अब पूरी तरीके से ये बताते हैं ना ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, आकर के न्यूक्लियोफाइल जो करके जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ गया। और देखे बैक साइड मतलब पीछे के साइड अटैक हो रहा है, पीछे के साइड अटैक हो रहा है। इसका मतलब जो हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जैसा प्रोडक्ट रहेगा उसका अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री बेसिस पे देखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये उल्टा है या सीधा है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, देखिए कि जिस तरफ X जुड़ा हुआ था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आकर के न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है। और क्यों करता है, क्योंकि X और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब दोनों एक साइड से अटैक करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा,
रिपल्शन कॉज होगा, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल भैया इनकी रिस्पेक्ट करता है और कहता है आप अपने रास्ते से निकलिए, हम दूसरा रास्ता एक्वायर कर लेते हैं। तो वो दूसरे से रास्ते से जाकर के अटैक करता है और बैक साइड अटैक करता है और हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। इसको उस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे छाता है, SN2 रिएक्शन क्या सबस्ट्रेट है, वहां पे क्या हुआ, बहुत तेजी से तूफान आने लगा, न्यूक्लियोफाइल आने लगा, तूफान है, बारिश है, तो वो छाता हवा में क्या हुआ, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि छाता हमेशा उल्टा हो जाएगा जब SN2 रिएक्शन की बात होगी। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, एग्जाम में पूछ देते हैं आपसे कि SN2 रिएक्शन एक दे दिया और पूछ दिया भैया इसमें प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है इन्वर्टेड बनेगा, रेशमिक बनेगा, सीधा बनेगा या कोई नहीं बने। तो वहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट किसमें, SN2 रिएक्शन में बनेगा। ठीक है, ये हो गया SN2 की बात। अब हम लोग SN1 की चर्चा कर लेते हैं, भैया वो छूटा है तो देख लेते हैं SN1 क्या है। SN1 रिएक्शन मोस्टली टर्शरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। वहां पे जब हम लोग बात कर रहे थे टर्शरी अल्काइल, वहाँ सेम स्टेप पे रिएक्शन होता है। यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो होता है वो टू स्टेप मैकेनिज्म है। अब देखिए रिएक्शन पहले क्या होता है, रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन है। अब रिएक्शन जैसे मान लीजिए एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिए, CH3 और X, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ भैया कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, OH- हो गया, कोई भी CN-, ये सब न्यूक्लियोफाइल आए, यहाँ से अटैक किया, ये न्यूक्लियोफाइल आया अटैक किया, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, किसको, X को, आकर के न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया तो अब ये रिएक्शन पता चल गया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म देखिए क्या है, जैसे टू स्टेप मैकेनिज्म बोले तो पहले स्टेप में क्या होता है, हमेशा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए ये सबस्ट्रेट लिए हुए हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, यहां से पहले X निकल गया। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये टर्शरी हैलाइड है तो ये तुरंत X निकलेगा, तो इससे क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो कैसा होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, इसीलिए तुरंत ये X को रिमूव करके टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को अपने गेन कर लेता है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारा बन गया। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, देखिए तो क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ भैया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब अटैक जब हुआ तो ये देखिए यहां है ना, आकर के यहां पॉजिटिव है, निगेटिव आकर के इससे जुड़ जाएगा, आकर के इससे जुड़ गया। ठीक है, अब हम देख लें यहां पे पहले मैकेनिज्म में क्या हुआ, पहले स्टेप, दो स्टेप मैकेनिज्म है SN1। पहले स्टेप में क्या हुआ, लिविंग ग्रुप यहां से क्या हुआ, रिमूव हुआ। लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, चूंकि टर्शरी हैलाइड लिए थे तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन है। फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है और हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, सबको मैकेनिज्म क्लियर है। अब हम लोग इसके रेट की बात करते हैं। रेट क्या, जहां से देखिए रेट क्या है, देखिए जो पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग, क्योंकि वो स्लो स्टेप होता है। आप लोग हमें पढ़े होंगे तो जानते होंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब वो जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो वही डिसाइड करेगा कि भैया रेट क्या होगा। अब पहले स्टेप में क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट कहीं हो रहा था ना, बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो रेट है वो केवल और केवल किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के। किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के। अब जब केवल सबस्ट्रेट के डिपेंड कर रहा है मतलब कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। इसी वजह से इसका नाम क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
क्या बोलते हैं इसको? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि केवल और केवल ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे, और सबस्ट्रेट के एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे। न्यूक्लियोफाइल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कितना न्यूक्लियोफिलिक का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसको? SN1 SN1 इसे यूज। ठीक है, सब क्लियर है? रेट डिपेंड किस पे करेगा? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब हम लोग देखे हैं कि पहले स्टेप में क्या बन रहा था? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो। अब कार्बोकेटायन जब बन रहा है, आपको पता है कि वो कार्बोकेटायन हमेशा किस स्ट्रक्चर का होता है? प्लेनर। किस स्ट्रक्चर का होता है? प्लेनर। अब भैया ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में है CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, ठीक है। अब इस प्लेन में उसके पास जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक, किस तरफ से? दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। मतलब कि फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी। अब जब फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा देखिए दोनों टाइप के बनेंगे, एमी और यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया ये, और प्लस सी एमी इधर न्यूक्लियोफाइल, ठीक, एमी मतलब मिथाइल। तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट बने, फ्रंट वाले भी प्रोडक्ट बने और बैक वाले भी प्रोडक्ट बने। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रेसमिक मिक्सचर बना। रेसमिक मिक्सचर, उसको हम लोग नेक्स्ट जब कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की क्लास लेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। अभी जान लीजिए कि जब दोनों टाइप के प्रोडक्ट, फ्रंट प्रोडक्ट और बैक साइड प्रोडक्ट, दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो इससे कई बार क्वेश्चन अराइज हुआ है कि SN1 में किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। वहां लिखा रहता है इन्वर्टेड बनता है, सीधा बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, कोई नहीं बनता। तो यहां पे आपको क्लियर रखना है कि SN1 जब भी कहीं भी मैकेनिज्म होगा तो वहां हमेशा रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा, देखिए क्यों बनता है? क्योंकि कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर होता है, और प्लेनर है तो वहां दोनों तरीके से अटैक हो सकता है, फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है और बैक साइड भी अटैक हो सकता है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर कैसा बनता है? रेसमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये हो गई SN1 केमिस्ट्री, SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात। तो SN1 केमिस्ट्री से आप लोग मैकेनिज्म समझे। SN2 मैकेनिज्म समझे कि SN2 क्या है? SN2 मैकेनिज्म है बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं भैया? बायोमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किसके किसके? सबस्ट्रेट के भी और न्यूक्लियोफाइल के भी कॉन्सेंट्रेशन। जबकि SN1 की बात करते हैं वहां यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे केवल और केवल किसकी बात? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि पहला स्टेप वहां मैकेनिज्म में कौन सा होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें सबस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब सबस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट बस होता है, इसी वजह से वहां पे यूनिमोलिकुलर करना। SN1 रिएक्शन की बात करें उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो वहां पे रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्यों? क्योंकि प्लेनर कार्बोकेटायन बनता है तो अटैक बैक साइड भी हो सकता है, फ्रंट साइड भी हो सकता है। और जब उसकी बात करते हैं SN2 की, तो SN2 में केवल क्या होता है? पहले ही एक ही स्टेप में क्या होता है? अटैक भी हो रहा है और रिमूव। तो ये अटैक होगा, X बाहर निकलेगा तो वो पीछे की साइड से आता है, तो हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। और अगला आप लोग को इसमें जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो, एक बार आप लोग सुझाव दीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे और भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, या किस तरीके से जो चीज़ें टॉपिक आपको ना क्लियर हो आप कमेंट बॉक्स में हम लोग को बता सकते हैं। आपकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।